अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश तीसरा T20 मैच और पाकिस्तान के लिए ये नहायत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ रही, जहां पे हर मैच बांग्लादेश से जीतना था और उसकी सबसे बड़ी वजह कि हमने रैंकिंग को मेंटेन रखना था, अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखनी थी। और डेफिनेटली जहां पे हमने रैंकिंग को बरकरार रखना है वहीं पे बाबर आजम की कप्तानी जो है वो सिर्फ एक मैच की दूरी के ऊपर है। अगर ये जीत गए तो उसकी वजह से बाबर आजम के ऊपर कोई तनकीद नहीं होगी, वो डिज़र्व करेंगे कि वो कैप्टन अच्छे हैं। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह से एज ए कैप्टन होनी चाहिए थी, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग और बाकी चीज़ों के अंदर चीज़ें मैनेज की, वो तो बेहतरीन है। दूसरी जानिब अगर ऐसा नहीं होता तो ज़ाहिर है हमारा ये वतीरा है कि हम तनकीद करना शुरू करते हैं। बारिश हुई, बारिश की वजह से शायकीन भी परेशान हुए, लेकिन आपको बता दूं कि मैच डेफिनेटली होगा। बूंदाबांदी थी, मौसम बेहतर हुआ, बादल छाए हैं, लेकिन मेरी जो इतलात हैं उसके बावजूद शायद ओवर्स कम किए जाएं या बाकी हालात हों। लाइट्स का बंदोबस्त है वहाँ पे, थोड़ा सा डिले हो सकता है, आधा घंटा 40 मिनट, लेकिन ओवर कम करने की शायद ज़रूरत पेश ना आए। मैच डेफिनेटली होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा दोनों टीमों के लिए, बॉलिंग और इवन बैटिंग के अंदर भी, इवन फील्डिंग के हवाले से भी। लेकिन देखना ये होगा कि ये मैच अल्लाह करे हो जाए। अगर नहीं होता तो एक पॉइंट्स मिलने की सूरत में या मैच के बिल्कुल ज़ाया होने की सूरत में ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमसे पोजीशन ले सकता है। मेरे ख्याल से यही इस तरह की कुछ स्टैट्स हैं, लेकिन इतलात ये है कि मैच होगा और मैच होने की सूरत में पाकिस्तान अल्लाह करे ये मैच भी जीत जाए। जहाँ पर बाबर आजम को क्रेडिट जाएगा वहीं पर पाकिस्तान के लिए ICC में T20 की रैंकिंग को मेंटेन रखने के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर होगी हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ सीरीज़ खेलनी है, हमारे भी कुछ आगे मैचेस होने। तो एक दो मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया आगे लूज़ करता है और पाकिस्तान अपनी कामयाबियों का सफ़र जारी रखता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली इस रैंकिंग को बरकरार रख सकेगा। और यकीनन पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप तक ये चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रहें, जो कि पूरी दुनिया को ये बात करती है कि पाकिस्तान जो कई बार श्रीलंका जैसी टीम से वाइट वॉश हुआ, बाकी चीज़ें हुई, उसके बावजूद ये पहले नंबर पे कैसे हैं। इसका क्रेडिट मैं आज भी सरफराज अहमद को देता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत की, सारे मामलात हुए, लेकिन जो भी टीम जो भी खिलाड़ी खेलेंगे, नया टैलेंट आया, हारिस रऊफ हमें मिले, बेहतरी की जानिब कुछ चीज़ें हो रही हैं। और हम वो लोग हैं जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी बात यह कि जब आपके अपने मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, क्रिकेट वहाँ पे बाल हो जाए, आपका मोरल हाई होता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम भी एक मुल्क हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम भी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे मुल्क में भी क्रिकेट हो रही है और इंशाल्लाह PSL से जब बाहर निकलेंगे बाकी चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान के लिए ये दौर और आने वाला दौर भी अच्छा होगा। अब देखना ये होगा कि ये मैच होता है किस तरह से होता है। और बांग्लादेश के हवाले से मैं एक बात करूं, शायद मेरे बांग्लादेश के जानने वाले जो हैं वो इसको माइंड करें। मैंने इंडिया पाकिस्तान के बेशुमार मैचेस मीडिया बॉक्स में देखे, कवर किए, स्टैंड्स के ऊपर बैठा, अट्रैक्शंस हुई लोगों से, लेकिन मैंने उतनी बुरी चीज़ें, उतनी वर्स किस्म की और इतने पाकिस्तान मुखालिफ लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान नहीं देखे होंगे जितने वर्ल्ड कप के दौरान जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। जो वहाँ पे नारेबाजी बांग्लादेश के लोगों की जानिब से जो मैंने तासुब देखा था पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, अनबिलीवेबल। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या हालात थे। भले हम वर्ल्ड कप से पहले से बाहर हो चुके हुए थे, लेकिन वो मैच जो लॉर्ड्स में था, आखिरी मैच पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, वो चीज़ें देखें और बाकी चीज़ें देखें तो हमें कभी भी बांग्लादेश से हारना नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी।